शालोम। शालोम का मतलब है पीस। पीस कौन कर सकता है? पीस सिर्फ एक ही कर सकता है और वो है अमन का शहजादा, उसका नाम है यीशु। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ। वो 2000 साल पहले आया और अमन नहीं हुआ, क्योंकि वो अमन करने नहीं आया था, वो अमन देने आया था। और वो दिलों में अमन देने आया था। कौन सा दिल है जिसने वो अमन रिसीव कर लिया? क्योंकि रूह का तीसरा फल है अमन, इत्मीनान, दिल का इत्मीनान। ऐसा इत्मीनान जो कि किसी भी तूफान को देख के डगमगाए ना और वो खड़ा रहे, डटा रहे। क्योंकि जब चीजें अच्छी चल रही होती है तो सब खुश होते हैं। ईमान की जंग तब हम जीतते हैं जब तूफान आए और हम तूफान में इत्मीनान से खड़े रहें। क्योंकि पतरस भी जब तक यीशु पे नजर कर रहा था तो वो पानी में चल रहा था। जब उसकी नजर यीशु से हटी और तूफान की तरफ उसने नजर की तो वो डूबने लगा। उसने इत्मीनान खो दिया, क्योंकि उसके दिल में इत्मीनान की जगह डर आ गया। और आज भी शैतान यही चाहता है कि हमारे दिलों में डर पैदा करे। और खुदावंद हमसे एक ही चीज चाहता है, हमारा दिल। क्या हम अपना दिल खुदा को दे चुके हैं? क्या हम डरते हैं जब मुसीबतें हमारे दरवाज़ों पे नॉक करती हैं और कभी कभी अंदर भी दाखिल हो जाती हैं? कभी कभी तूफान हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, कभी बीमारी का तूफान, कभी तंगी का तूफान, कभी रिलेशनशिप्स का तूफान। लेकिन क्या हम उसमें मजबूती से खड़े रहते हैं कि हमारे दिल में ऐसा इत्मीनान हो कि नहीं, यीशु है और उसने कहा है कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि वो मुलायम है। लेकिन मसला यह है कि हम अपनी जंग खुद ही जीतना चाहते हैं और हम अच्छे सिपाही नहीं। क्योंकि अगर हम अच्छे सिपाही हों तो हम अमन कायम करने वाले हों। सिर्फ अपने दिल में अमन नहीं, क्योंकि अपने दिल में अमन करके अमन कायम करना कोई बड़ी बात नहीं। अमन कायम होता है जब आप दूसरे के दिल में इत्मीनान, शांति, पीस पैदा करें। और ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें अपने आप को छोटा करना पड़ता है। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। तो क्या आपका दिल इतना मजबूत है कि आप छोटे हो सके? क्या आपका दिल यीशु के दिल जैसा है कि जैसे उसने अपने आप को छोटा किया, कि जो खुदा की कुदरत रखता था, जो जिस्म में खुदा था, जो कलाम मुजस्सम होके हम में आया था, उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि उसने मौत को भी, सलीबी मौत को एक्सेप्ट किया। वो चाहता तो ना कर सकता था, क्योंकि उसके पास चॉइस थी। लेकिन उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। किसकी मर्जी हो? बाप की मर्जी पूरी हो। क्या हम बाप यहोवा पाक की मर्जी पूरी कर रहे हैं, या हम अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं, या फिर हम सलीब के पीछे बैठ के समझ रहे हैं कि हम छुप सकते हैं सलीब की आड़ में? सलीब की आड़ में कुछ लोग छुप रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि आग भड़के और जो सलीब को बेहुरमत कर रहे हैं, खुदा उनका मुकाबला करे। क्योंकि सब्र करना खुदा का एक काम है और वो धीमे से सब्र करके बैठ के देखता है। उसका नाम है अल रोए, द गॉड हू सीज। वो खुदा जो देखता है, वो अच्छी चीजें भी देखता है, वो बुरी चीजें भी देखता है, वो बुरे दिल भी देखता है, वो अच्छे दिल भी देखता है, और दिलों की मुआफिक वो हमें बरकत देता है। तो आज की शाम, जैसे कि स्टार्स ऑफ डेविड मिनिस्ट्री, जो आज हम कोयटा में खड़े हैं, कोयटा मेरा अजीज शहर, मैं यहाँ पैदा हुई और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। अपनी जगह पे लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन टेस्ट होता है जब आप अपनी जगह से कहीं और जाएं और वहां पे अपना कंफर्ट जोन बनाने के बजाय वहां पे कंफर्ट
नहीं, वहां पे इत्मीनान नहीं। तो ये 3rd वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है। पहली लाहौर में हुई, जो कि मेरा घर है क्योंकि मैं शादी होके वहां गई। दूसरी लंदन में हुई क्योंकि अब वहां के हम सिटीजन हो गए हैं। और तीसरे नंबर पे आता है मेरा अपना शहर। और ख़वातीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे कईयों ने क्वेश्चन किया कि फिर ख़वातीन ही सिर्फ आएंगी, क्योंकि आमतौर पे कॉन्फ्रेंस में जब विमेंस कॉन्फ्रेंस होती है तो सिर्फ ख़वातीन आती हैं। ऐसे ही लाहौर में भी ऐसा होता है, इवन लंदन में भी ऐसा होता है, एशियन ट्रेडिशन। लेकिन मैं ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती, मैं फॉलो करती हूं कलाम को। हालेलुया। और कलाम कहता है कि हम रूह में एक हो। तो मैं ख़वातीन को कुछ अकेले में सिखाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ख़वातीन जिनसे फैमिली शुरू होती है, क्योंकि जब शादी होती है तो ख़वातीन अपना घर बदलती हैं और अपना दिल लेके दूसरे घर में कदम रखती हैं और उसको घर बनाती हैं। और उनका काम है कि रूह में भी घर बनाएं, अपने इन-लॉज में, अपने हस्बैंड के दिलों में, रूह में, और जिस्मानी तौर पे भी। लेकिन अफसोस की बात है कि कई ख़वातीन जिस्म में तो घर बना लेती हैं, यानी कि अच्छा घर, खूबसूरत घर, जो कि आंख को अच्छा लगे। लेकिन क्या वो आंख जो सबको देखती है, यह वो पाक की आंख, क्या उसको अच्छा लगता है? उसको अच्छा सिर्फ दिल लगता है। हमारा दिल कैसा है, हमारा घर कैसा भी हो, उसको उससे गर्ज नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद चीज़ों से ललचाता नहीं, ना हम उसको चीज़ों से ललचा सकते हैं। तो हमारा दिल हम पाक साफ करना है, और वो करता है कलाम, वो करता है यस्सु। और यस्सु जब हम पकड़े रखते हैं और हम कलाम पढ़ते रहते हैं तो वो हमारी धुलाई करता है दिल की। और जब बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर हमारा दिल एक खंडर की मानद है, जब वो पाक साफ कर देता है, और हमारी नीयत भी होती है कि हम पाक साफ हों, क्योंकि हम गुनहगार हैं, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पाक हूं। जो कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और उसकी जलाल से महरूम हो गए। वो जलाल जो आदम और हवा के गिर्द था, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जलाल उन्हें घेरे हुए था। लेकिन अब हमें कमी है। शायद हमारे किचन्स में कमी ना हो, शायद हमारे घरों में कोई कमी ना हो, क्योंकि हम अच्छा कमाते हैं, खाते हैं, और हम दूसरों से अच्छे हैं, कंपैरिजन्स हम करते हैं। ये एक फितरत है कि हम कंपैरिजन करें। लेकिन क्या रूह में कोई कंपैरिजन करता है? हम चीजें देख के जज करते हैं, लेकिन क्या रूह में कोई रूह के फल देख के यह अंदाजा लगाता है कि मुझ में ये फल है या नहीं? हम दूसरों के फल तो चेक करते हैं, आज से हम अपने फल चेक करना शुरू करें, क्योंकि मैं भी चेक कर रही हूँ। और ये 3रा साल है मिनिस्ट्री का, और पहले साल 23 में मैंने रूह के पहले फल पे बात की, और सिर्फ बात नहीं की, उस पर अमल करने की भी कोशिश की। और खुदावंद ही जानता है कि वो मेरी जिंदगी में पैदा हुआ या नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। 2रा साल 24 शादमानी, रूह का 2रा फल, और अब 3रा है। 9 फल हैं रूह के, और ये मिनिस्ट्री में मुझे 9 साल दिए गए हैं। ये मेरी टेस्टिंग है, क्योंकि अगर लीडर ही टेस्ट पूरा ना करे तो वो शागिर्दों को क्या कह सकता है। सो आई थैंक ऑल ऑफ यू जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, स्टार्स और डेविड की टीम, जो लाहौर और कोयटा के मेंबर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे साथ हैं। बाकी लंदन में भी टीम है हमारी, कराची में भी है, और इस्लामाबाद में ढूंढ रही हूँ मैं। जब खुदावंद की मर्जी होगी तो वहाँ पे भी मेंबर्स मिलेंगे। तो आप में से अगर कोई हमें जुड़ना चाहता है तो ज़रूर जुड़े। हम फ्राइडे और सैटरडे को मिलते हैं जूम पे, और जो मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, वो कोयटा के लीड वर्शिपर शेखी से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं चर्चेस को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि मसीह आ रहा है। वो ना बैतल चर्च को लेने आ रहा है, ना सेंट मैरीज को लेने आ रहा है, ना किसी और चर्च को लेने आ रहा है।
वो आ रहा है तो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। और दुल्हन किसी भी चर्च में हो सकती है, किसी भी चर्च में हो सकती है। पाकीज़गी का लिबास पहनना ज़रूरी है, और वो है सफ़ेद। और वो पाकीज़ा लिबास दिल को पहनना है, सफ़ेद, जो कि सिर्फ खुदावंद जानता है। और आज से हम अपने दिलों को चेक करना शुरू कर दें। मैंने चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ खुदावंद से, क्योंकि मैंने उसकी आग देखी है, महसूस की है, और वो कहर करने वाला खुदावंद है। मसीह कहता है, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। लेकिन कब तक माफी चलेगी? कब तक? एक टाइम आता है कि जब हम नहीं सुनते तो फिर वो अपनी आग बरसाता है। रूह की आग अगर आपको गरमाइश देती है तो वो भस्म भी कर सकती है। तो हम अपने दिल को मजबूत रखें और परस्तिश में आगे बढ़ें, खुदावन की परस्तिश करें, यहोवा पाक की परस्तिश करें कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाके हम अपने कामों में ना जुट जाएं और दिल भूल जाएं साफ करना, और फिर हम यही रह जाएं। तो मजबूत दिल करें, बिकॉज स्टार्स और डेविड का स्लोगन है, एवरी हार्ट दैट बीट्स मैटर्स टू गॉड। क्योंकि पाक रूह शफात करता है, रूह रो रो के आहे भरता है, और वो हर एक के लिए तकलीफ रखता है दिल में। क्या हम किसी के लिए तकलीफ रखते हैं? क्या हम उसके लिए रो रो के दुआएं करें? The ones who are lost। पहले तो हमें अपनों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि क्रिश्चियंस रैप्चर नहीं होंगे। दुल्हन, उसका बदन रैप्चर होंगे, और कुछ रह जाएंगे अगर हमने अपने दिलों को नहीं चेक किया। तो जो स्लोगन है वो मैंने आपसे शेयर किया। जो फाउंडेशन वर्स है वो है साम 22:3 कि खुदावंद अपने परस्तारों की परस्तिश पे तख्त नशी होता है। तो हम उसको तख्त नशी करने के लिए रेडी हैं, और अपने दिल को मजबूत करें। और ज़बूर 108 मजबूत मेरा दिल है, वो हम सुनेंगे और खुदावंद के हजूर अपने दिल लगाएंगे। और सलीम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें लीड करें। थैंक यू सो मच। जब भी आप ज्वाइन करें, जब भी अगर जूम में आप ज्वाइन करें, तो इबादत के 3 हिस्से होते हैं। हो सकता है ऐसा आपने कभी ना सुना, हो सकता है आज जो आप सुने या देखें या वो हट के हो। मैं कुछ हट के ही करने आई हूँ, क्योंकि ये आप पीछे जो देख रहे हैं लिखा है इग्नाइट पाकिस्तान। पाकिस्तान में आग लगाना जरूरी है, रूह की आग। सलीब के पीछे छुप के हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ के सलीब उठा के आग लगानी है। हालेलुया। तो जो 3 हिस्से हैं वो है दुआ, प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप। ये 3 हिस्से हैं जो अगर हमारी जिंदगियों में, हमारी दुआ में, हमारी चर्चेस में अगर हम नहीं फॉलो करते तो फॉलो करें, क्योंकि ये खुदावन चाहता है और ये उसके नजदीक आने का तरीका है। इससे पहले कि हम तख्त नशी करें अपने खुदावन को और अपने दिलों को मजबूत करें, तो हम सब आंखें बंद हो जाएं और हम दुआ करेंगे। और दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लाहौर से आए हैं, लाहौर के लीड वर्शिपर, स्टार्स और डेविड के लीड वर्शिपर हनी, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल लश्करों के रब, दूसरे के सरदार, बादशाहों के बादशाह यहोवा पाक खुदा, आपके नाम की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। आज हम सब मिल के खुदावंद एक रूह, एक बदन, एक जान हो के खुदावंद आपके नाम की तारीफ़ करने के लिए जब यहाँ पे मौजूद हैं,
मेरे बादशाह, हमारे यहाँ पे जमा होना आपको पसंद है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए, जिसके तहत यीशु मसीह नासरी को आपने इस दुनिया में भेजा ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद शुक्रगुजार है रूह पाक के लिए जो इन गहरे भेदों को समझने में हमारी मदद करता है। ऐ यहोवा पाक खुदा, मैं एक एक रूह बदन जान के लिए जब हम यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद, कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए खुदावंद, और वो आग जो यहाँ लगने को है यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद, वो अपने साथ अपनी ज़िंदगियों में लेके जाए, वो रूह की आग अपनी ज़िंदगियों में लेके जाए खुदावंद, ताकि उसके वसीले से खुदावंद वो अपने हालात पर गालिब आए यीशु के नाम में, अपनी खुदावंद तमाम तर परेशानियों पर गालिब आए और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में पीस आए, उनकी ज़िंदगी में खुदावंद रूह का दूसरा फल आए खुदावंद, खुशी इत्मीनान आए खुदावंद, शादमानी आए खुदावंद उनकी ज़िंदगी में। खुदावंद हमें शुरू से आखिर तक लीड कीजिएगा और जैसा आप चाहते हैं खुदावंद हम वही प्रस्तुत करें जो आपको पसंद आए, हम वही बोलें खुदावंद जो आप सुनना चाहते हैं। मेरे बादशाह, हमें गाइड कीजिएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन आमीन। तो दिल मजबूत करें और ज़बूर 108 हम सुनेंगे। थैंक यू। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी ते हमद में सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। आसमान की भी ऊंची बड़ी तेरी है रहमत, आसमान की भी ऊंची या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है बदला तीक
हालेलुया। हालेलुया। मजबूत मेरा दिल है शौकत दे नाल गावा। क्या हम जब गाते हैं तो हम खुदावंत के लिए गाते हैं या हम अपने लिए गाते हैं या हम जो सामने बैठा है उसके लिए गाते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंत जानता है कि हम उसके लिए गा रहे हैं, सामने बैठने वाले के लिए गा रहे हैं या अपने लिए गा रहे हैं, और उसके मुआफ़िक ही वो हमें बरकत देता है। तो हम यहाँ पे जो तख्त बिछाना चाह रहे हैं अपने खुदावंत के लिए चाह रहे हैं, और दिल की गहराइयों से उसके सामने सरनगू होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई अपना दिल पेश करे खुदावंत के हुजूर। और नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो यहाँ की क्वायर, बैतल मेमोरियल चर्च की क्वायर का सेगमेंट है, और वो शुरू करेंगे गीत जिसमें गुनाह का जिक्र है। और हम बचपन से गीत गाते हैं, गुनाह की सज़ा जहन्नुम, गुनाह के बहुत से गीत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज़्यादा गुनहगार ही क्रिश्चियन है, क्योंकि जो क्राइस्ट का नाम लेता है और अपनी खुदी का इनकार नहीं करता वो मसीही नहीं। क्योंकि कलाम कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हम में से किसकी जिंदगियों में मसीह नजर आता है? कितना नजर आता है? ये हमारी जुस्तजू होनी चाहिए। और हमारी जुस्तजू ये नहीं, हमारी जुस्तजू ये हो गई है कि उसमें मसीह नजर नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम में मसीह नजर आए, और फिर हम कह सकें कि वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल। क्योंकि अगर हम में मसीह नजर नहीं आता तो खुदावंद हमें नहीं देखता। खुदावंद यहोवा पाक की बात कर रही हूं। मसीह जो कि मुजस्सम हुआ, जो कि खुदावंद का इकलौता था, और वो खुद खुदा था जिस्म में। लेकिन अगर हम में मसीह की खुशबू ना आए, पाक रूह की खुशबू ना आए, और हम में मसीह नजर ना आए, तो फिर हमारी दुआएं यहोवा पाक नहीं सुनता। तो फिर हम जितना भी खुशी से नारा लगाएं, वो नारे मुंह से निकल के जमीन पे गिर जाते हैं और उसके तख्त तक नहीं पहुंचते। तो आइए, ईमान अगर हम रखते हैं, और कलाम कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मेरे नाम से, किसी इवेंजलिस्ट के नाम से नहीं, किसी पास्टर के नाम से नहीं, किसी वर्शिपर के नाम से नहीं, मेरे नाम से मैं वहां मौजूद होऊंगा। तो किसका ईमान है कि यहां इस वक्त पाकरू मौजूद है? किसका ईमान है? ईमान के मुआफिक ही हमें फल मिलता है। और एक ही चीज है जो हमारे खुदावंद को पसंद आ सकती है, और वो है ईमान। इब्रानियों का खत 11 बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। ईमान अगर हम में नहीं तो फिर हम प्लीज नहीं कर सकते। और ईमान पे और चर्चा करेंगे, और मैसेज भी उस पे है और पीस पे है, और ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ईमान तीसरा गिफ्ट है और पीस तीसरा फल है। और हमारा खुदावन एक है, लेकिन 3 रूप में हम उसे देखते हैं, और उसके हर रूप में वो डिफरेंट अपने आप को बयान करता है। तो हम पहले जरा गुनाह के बारे में सुन लेगा, फिर अपने आप को जांच ले, अपने दिल को चेक कर ले कि वो मजबूत है कि शैतान के वारों पे खड़ा हो सके या टूट जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और आपकी तालियों में एक नारा लगाएंगे हालेलुया, और वेलकम करेंगे बैतल की क्वायर को। जी शकी, प्लीज टेक द लीड। फल
मैनू रब बचावेगा आवे उपरो हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ मुझे पानी में छोड़ मैनू बचावेगा आवे उपरो हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा यीशु तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरे भाई रोके दुश्मन जितना वैर बनाया है मेरे भाई रोके दुश्मन जितना वैर बनाया है वो न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है वो न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ मेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा यीशु मेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा टीका सामना होना सर्वो सामे बिगड़ना मेरा टीका सामना होना सर्वो सामे बिगड़ना पर खुदावंद तेरा रब सी तेरा ओ छुड़ा मेरा पर खुदावंद तेरा रब सी तेरा ओ छुड़ा मेरा ओ तेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा यीशु तेरा है मेरा प्यार है ओ तेरा मैनू भूले आने होते आपे कट गया मैनू भूले आने होते आपे कट गया मेरे वाहे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया मेरे वाहे मेरे होते मैनू आप छुड़ाया ओ तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा यीशु तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा आके उपरो हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ तुमे पानी में छोड़ मैनू बचावेगा आके उपरो हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओ तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा यीशु तेरा है मेरा प्यार है ओ मेरा इसके बोल है मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को नहीं। और ये खुदावंद की बंदी डॉक्टर सबिता डेविडसन के लिए है। ये उनको सूट करता है। दुनिया में आप जहां भी जाएं खुदावंद की रोशनी को लेकर जाएं। खुदावंद आपको और हम सबको उसके वसीले से बरकत दे। मैं जाऊंगा जहां में तेरी
जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। All together. मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, तूफानों को थमा दे, मुर्दों को खिंचला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और तेरा। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को खिंचला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और तेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में